समय की बात है, एक छोटे से गांव में जंगल के पास एक सुंदर तालाब था। इस तालाब के चारों ओर घने वृक्ष और फूलों का बगीचा था। इस तालाब के आसपास रहने वाले जीवों के लिए यह एक आकर्षण स्थल था। इस तालाब के निकट एक छोटे से गुफा में एक बिच्छू रहता था। वहाँ के आश्रम में बसे बिच्छू ने उस तालाब को अपना घर बना लिया था। उसका नाम छोटू था। छोटू का जीवन बहुत ही खुशहाली और खुशी से भरा था। वह तालाब के किनारे पर फूलों के बीच मस्ती करता और अपना जीवन खुशी से बिताता। एक दिन गांव में एक दुखी भालू ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए तालाब की ओर आया। वह गांव में लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा था और उसे अपने आश्रय को छोड़कर किसी और जगह की तलाश करनी पड़ रही थी। छोटू ने देखा कि भालू दुखी है और उसको मदद की जरूरत है। वह भालू के पास गया और पूछा, भालू भैया, आपको क्या हुआ? क्यों इतने दुखी लग रहे हो? भालू ने दुखी मन से कहा, बेटा, मैं गांव में परेशान हूँ। लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे अपने आश्रय की तलाश है, लेकिन कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। छोटू ने समझाया, भालू भैया, आप मेरे गुफा में रह सकते हैं। वहाँ आपको कोई परेशान नहीं करेगा और आप आराम से रह सकते हैं। भालू ने छोटू की इस बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद किया और उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब भालू और छोटू अच्छे मित्र बन गए और साथ में रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन भालू को अपने दोस्त बिच्छू के साथ कुछ बातें करते हुए देखा। वह देखा कि बिच्छू छोटू के पास आकर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। भालू ने बिच्छू को रोका और पूछा, बिच्छू, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती की और तुम मुझ पर ही हमला कर रहे हो। बिच्छू ने धैर्य से उत्तर दिया, भालू भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती से यह काम किया है। मैं तो आपकी मदद के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। भालू ने बिच्छू के इस व्यवहार को समझा और उसे क्षमा कर दिया। वह बिच्छू से बातचीत की और उसे समझाया कि हिंसा और अत्याचार का उपयोग कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके बाद भालू और बिच्छू के बीच एक अच्छी दोस्ती बन गई। वह एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से खेलते और जीवन की समस्याओं का सामना करते। उनकी इस मित्रता से उन्हें जीवन में अधिक सकारात्मकता और उत्साह दिया।